जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। आज हम करेंगे अकाउंट्स चैप्टर फर्स्ट के कुछ एमसीक्यूज। ओके, हम उन एमसीक्यूज को डिटेल्स में समझेंगे। ओके, सो हमारा पहला एमसीक्यू है, फॉलोइंग आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एक्सेप्ट। हमारे पार्टनरशिप के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? 2 पर्सन होने चाहिए, पहला ऑप्शन, ये तो सही होना चाहिए। देयर इज़ एन अग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स, हाँ अग्रीमेंट होना चाहिए, चाहे ओरल हो चाहे रिटर्न। इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट, इस पे हम थोड़ा देखेंगे, लास्ट ऑप्शन देखते हैं। पार्टनरशिप अग्रीमेंट इज़ फॉर सम बिजनेस, हाँ बिजनेस तो ज़रूर होना चाहिए। अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, इक्वल शेयर। जो हमारा प्रॉफिट का शेयर होता है ज़रूरी है वो इक्वल ही हो, वो तो अपने हिसाब से हो सकता है ना, तो हमारा ऑप्शन सी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। थोड़ा थोड़ा सही है कि हम नहीं कर सकते, पर इसका एक एक्सेप्शन है, ठीक है। अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ओनली टू द बेनिफिट, हाँ बिल्कुल सही बात है। पार्टनर, माइनर को पार्टनर बना सकते हैं पर सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट के लिए, लॉस नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लाइबिलिटी नहीं ले सकता वो। माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर बट हिज राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर सेम एज एडल्ट, नो बिल्कुल नहीं। ओके, तो हमारा ऑप्शन बी होता है करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्लीपिंग पार्टनर्स कौन से होते हैं? टेक एक्टिव पार्ट, इसमें तो पहले ही कह दिया कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं बिजनेस में, बट प्रोवाइड नो कैपिटल, एक्टिवली पार्ट नहीं करते। आगे देखते हैं, डू नॉट टेक एनी पार्ट, हाँ सही है, बट प्रोवाइड कैपिटल एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इनटू अग्रीड शेयर, अग्रीड रेशो। कैपिटल भी उन्हें प्रोवाइड करना पड़ता है, सही बात है, चाहे तुम कैपिटल प्रोवाइड कर दो पर तुम अगर पार्ट नहीं ले रहे बिजनेस के एक्टिविटीज़ में डे टू डे, तो तुम क्या हो, स्लीपिंग पार्टनर हो, एक्टिव नहीं हो। सी ऑप्शन देखते हैं, टेक एक्टिव पार्ट, अगेन इसने भी गलत कह दिया। डी भी देख लेते हैं एक बार, डू नॉट टेक एनी पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस, हाँ कॉन्ट्रीब्यूट नो कैपिटल, ये तो गलत है, उसे तो हम नॉमिनल पार्टनर कहते हैं ना, जिसका नाम सिर्फ आता है बिजनेस में, कोई कैपिटल नहीं देता वो, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होता है। अगला, इन केस ऑफ पार्टनरशिप, इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज, पार्टनरशिप में अगर कोई एक पार्टनर कुछ करता है तो उससे क्या होता है, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर उसके लिए बाउंड होते हैं। अगर हमने कुछ गलत कर दिया पूरी फर्म ने, तो उसके लिए पूरी फर्म जिम्मेदार होगी, या फिर किसी एक पार्टनर ने कुछ गलत कर दिया तो पूरी फर्म उसके लिए जिम्मेदार होगी, तो यही है बाइंडिंग ऑन ऑल, बाइंडिंग ऑन दैट पार्टनर ओनली, सिर्फ वही पार्टनर जिम्मेदार हो, नहीं पूरी फर्म होती है। बाइंडिंग ऑन ऑल एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर पार्टनर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस अग्रीमेंट इंटरेस्ट एट द रेट 6% इज प्रोवाइडेड, जब हमारा ओरल अग्रीमेंट होता है तो हम 6% इंटरेस्ट किस पे देते हैं? ऑब्वियसली लोन पे देते हैं। कौन सा लोन? जो फर्म ने लिया होता है पार्टनर से, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, क्लोजिंग बैलेंस नहीं, किसी चीज़ के क्लोजिंग बैलेंस पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस पे या फिर ओपनिंग बैलेंस पे नहीं होता, ये होता है लोन पे, हाँ तो ऑप्शन सी है हमारा, जो पार्टनर ने दिया होता है लोन को, बाय पार्टनर टू फॉर्म। ओके, आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म विदाउट एनी अग्रीमेंट, ओरल अग्रीमेंट है। ए हैज़ विदड्रॉन 50,000, ए ने विदड्रॉ किया 50,000 एज ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में बी चार्ज, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों चार्ज करेंगे? नहीं चार्ज करेंगे, ओके, तो नो इंटरेस्ट कैन बी चार्ज। A and B are partner in a partnership firm without any agreement. A devotes more time as compared to B. पहली बात, पार्टनरशिप में तुम टाइम ज़्यादा दो चाहे कम दो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, जो अग्रीमेंट में लिखा है या फिर ओरल अग्रीमेंट है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो A will get फॉलोइंग कमीशन, कमीशन इन एडिशन टू प्रॉफिट, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा कमीशन, तो ऑप्शन डी। अगला है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, वही ओरल अग्रीमेंट है तो क्या होगा? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। प्रॉफिट शेयरिंग इन कैपिटल रेशो, नहीं इक्वल होता है ना प्रॉफिट शेयर। प्रॉफिट बेस्ड सैलरी टू वर्किंग पार्टनर, प्रॉफिट बेस्ड सैलरी,
सैलरी नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मिलता है। 9% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, तो ऑप्शन ए। इन द एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू, जब हमारे पास ओरल अग्रीमेंट होता है तो सैलरी मिलती है, नहीं मिलती। इक्वल शेयर इन प्रॉफिट, हाँ इक्वल शेयर इन प्रॉफिट होता है हमारे पास। कमीशन भी नहीं मिलता, तो क्या लिखा है, नॉट एंटाइटल्ड टू। तो सैलरी और कमीशन दोनों। ऑप्शन बहुत ही ध्यान से पढ़ना, और क्वेश्चन भी क्या लिखा है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाता है। अगला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर्स इफ प्रोवाइडेड फॉर इन द पार्टनरशिप डीड बट ओनली आउट ऑफ। थोड़ा सा अटपटा ये क्वेश्चन, इसको डिकोड करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू पार्टनर्स, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे पार्टनर को इफ प्रोवाइडेड फॉर इन द पार्टनरशिप डीड, अगर प्रोवाइडेड होगा, बट ओनली आउट ऑफ, हम किस में से निकाल के देते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या फिर रिजर्व्स में से देते हैं, या फिर गुडविल में से देते हैं, नहीं, सिर्फ हम प्रॉफिट में से देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के। एक्यूमुलेटेड में से सैलरी माइनस करते हैं, और भी कई चीज़ें माइनस करने के बाद तब हम देते हैं ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये थे हमारे आज के कुछ MCQ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।